Hello students, today we are going to discuss our grammar lesson number 5 and its name is determiners. So what are determiners? Determiners are the words that comes at the beginning of the noun. It means it introduces noun. Whether a noun is specific or general. तो determiners बेटा वो words होते हैं जो noun से पहले आते हैं, बिगनिंग में आते हैं नाउन से. तो आपको बेटा नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. I have bought a new pen. He has many friends. My father is reading the magazine. They had read this book. Can I borrow your pen? You must attempt every question. Which city do you live in? In all these sentences बेटा जो रेड कलर्स में लिखा गया है a, many, the, this, your, every and which, all these are types of determiners. तो डिटर्मिनर्स की टाइप हैं बेटा, और आप ध्यान दोगे तो ये सारे वर्ड जो हैं नाउन से पहले आ रहे हैं. जैसे न्यू पेन, उसके पहले आ गया अ, फ्रेंड से पहले आ गया मैनी, मैगजीन नाउन है पहले आ गया द, बुक हमारा नाउन है उससे पहले आ गया दिस, पेन हमारा नाउन है उससे पहले आ गया योर्स. तो जितने भी डिटर्मिनर वर्ड्स होते हैं ये सारे नाउन से पहले आते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो आपका ध्यान रखने वाला है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तो डिटर्मिनर्स आर बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं बेटा. वन इज आर्टिकल्स, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव्स. तो आर्टिकल्स बेटा आपने पढ़े हुए हैं. आर्टिकल्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल्स बेटा 2 टाइप के हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल्स की टाइप्स होती हैं ए, एन, और डेफिनेट में आता है द. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है ना. तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अ और एन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. बेटा अ हम यूज़ करते हैं और एन हम यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन. सिंगुलर मीन सिंगल, कॉमन नाउन से पहले हम उसको यूज़ करते हैं. तो अ यूज़ करते हैं बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी. एग्जांपल्स अ लिटल, अ गुड अमाउंट, अ फ्यू ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ. और हम इसको यूज़ करते हैं इन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन सच एज अ स्टमक एक, अ हेडेक, अ प्लेजर, विद वर्ड्स बिगनिंग विद द कंसोनेंट्स. तो आपको पता है ना बेटा कि अल्फ़ाबेट्स आर 26. तो उनमें से 5 हमारे वॉल्स होते हैं और 21 हमारे कंसोनेंट्स होते हैं. तो अ को हम यूज़ करते हैं बेटा कंसोनेंट से पहले with those words that have the first letter as a vowels but take a consonant sound. अब एग्जाम्पल है बेटा अ यूनिवर्सिटी. आपको मैंने पहले भी बताया बेटा कि जब हम बोलते हैं अ से अह तक, अ आ ई उ ओ, तो जितने ये वर्ड्स हैं ये सारे हमारे वॉवल्स हैं. इनके अलावा क से लेके ज्ञ तक व्यंजन जिसको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कंसोनेंट. तो जब हमने यूनिवर्सिटी बोला तो उसका वर्ड प्रोनाउंस करके देखो, यूनी, य की आवाज़ आ रही है. चाहे उसके स्पेलिंग में यू है बेटा, लेकिन यू नहीं देखना, वो यज्ञ, य की आवाज़ दे रहा है, तो उसके साथ हमने लगाना है अ. तो ऐसे ही हम एन कहाँ यूज़ करते हैं? विद वॉवल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं एन. अनदर एग्जाम्पल NMBA. बेटा जब हम बोलते हैं उसके स्पेलिंग लिखने में वो एम आ रहा है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं एम, ए की आवाज़ आ रही है, तो उसके साथ हमने यूज़ करना है एन. जैसे एक अनदर वर्ड है ऑनेस्ट. स्पेलिंग लिखने में HONEST है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन. ये थे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. नेक्स्ट इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स द. तो द बेटा हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है? आपको यहाँ पे सारी कैटेगरीज बताई गई हैं द की. बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन योर होम, इन योर स्कूल, इन योर सिटी, इन योर स्टेट, वंस इन लाइफ, इन योर कंट्री. कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? विद बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, रिवर और ओशन के नेम के साथ, डायरेक्शन और रिलीजन्स के साथ, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ. अगर आपको किसी बुक का नेम दिया गया है या आपको कोई प्रॉपर नाउन बताया गया है, उन सब के साथ हम यूज़ करते हैं द. और किसके साथ हमने द नहीं लगाना? ओमिशन का मीन जिसके साथ हम द वर्ड नहीं लगाते. बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, बिफोर पीपल्स नेम, बिफोर टाइटल्स,
बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बेटा इन सब की एग्जाम्पल्स आपको साथ में दी गई हैं। ये वो वर्ड हैं जिनके साथ हमने द नहीं लगाना। नेक्स्ट है बेटा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स ही यूज़ नहीं करते? आर्टिकल्स मीन ए एन द हम यूज़ नहीं करते बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर मटीरियल नाउन। प्रॉपर नाउन मीन जैसे किसी का नेम दे दें आपको अमन, रोहन। बिफोर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाम दे दें आपको आयरन, गोल्ड। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट में जैसे आपको बोल दिया जाए ऑनेस्टी, चाइल्डहुड। बिफोर लैंग्वेजेस, बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिफोर नेम ऑफ गेम्स। तो इनके साथ हमने आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने। तो बेटा इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप इज़ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मीन्स दे डिफाइन द क्वांटिटी और नंबर ऑफ द नाउन्स। वो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं और नाउन के नंबर के बारे में बताते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। अ लिटिल सॉल्ट, सम शुगर, सम ग्रांड, अ लॉट ऑफ क्वेरीज, सेवरल स्टेम्स, any sugar, some water, many friends. So all these words, little, some, a lot of, several, any, many, all these are quantifiers. Now beta third is distributive. Distributives में बेटा हमारे word आते हैं each, every, either, neither, all. तो ये सारे जो words हैं बेटा all these words are used for individual or group of people or things. तो इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। नेक्स्ट अब आप इसके बारे में पढ़ोगे ईच और एवरी कहाँ यूज़ होता है, आइदर और नाइदर कहाँ यूज़ होते हैं। ईच इज़ यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन और फॉर अ स्मॉल और डेफिनेट नंबर। बेटा ईच हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को वन बाय वन कंसीडर करते हैं, और एवरी हम यूज़ करते हैं व्हेन वी थिंक of things as a group और for a large और indefinite number। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं every। each हम यूज़ करते हैं for one by one article, every we use for a group और for large number। next using either or neither। either refers to one out of two in sentence, so it points to a singular noun। neither is opposite of either। तो नाइदर हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी सेंटेंस का मीनिंग नॉट में बताना होता है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आर ऑफ 4 टाइप्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस एंड दैट वी यूज़ फॉर सिंगुलर, दीज एंड दोज वी यूज़ फॉर प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज पोजेसिव। Possessive indicate the possession of singular or plural and even countable and uncountable nouns। तो possessive का मतलब होता है बेटा किसी के ऊपर अपना singular और plural के ऊपर possession show करना। possession mean उसके ऊपर अधिकार बताना। This is my pen, तो पेन किसका है? मेरा। Let me refer your grammar book, तो grammar book किसकी है? तुम्हारी। She has lost her bag in the mall, बैग किसका गुम हुआ था? हर। इट्स कलर इज ब्लैक। तो ऑल दीज वर्ड माई, योर, हर, इट्स, ऑल दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ पोजेसिव्स। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बेटा हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हुज, विच, व्हाट एक्सेट्रा। क्लियर बेटा। तो इसके साथ रिलेटेड आपने सारी एक्सरसाइज करनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं दैट आर यूज एट द बिगनिंग ऑफ नाउन्स एंड दे आर बेसिकली ऑफ 6 टाइप्स। वन इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन ए एन द। आर्टिकल्स ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनेट और द को हम बोलते हैं डेफिनेट। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव बेटा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विच, व्हाट, हुज। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम वर्ड यूज़ करते हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। क्वांटिफायर में हम नाउन की क्वांटिटी और नंबर बताते हैं, मच, मैनी, फ्यू, लिटल, सम, एनी, ऑल। डेमोन्स्ट्रेटिव में हम वर्ड यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। और पोजेसिव में हम वर्ड यूज़ करते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर।
Have a nice day.